नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को करीब अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी होनी है। करीब आधा दर्जन ऐसी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गई हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वही गैर कानूनी तरीके से और गलत तरीके से की जा रही है, इसलिए उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे या उसके ऊपर कोई फैसला दे, अभी भी इस पर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसके खिलाफ आज महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने बिहार बंद का आह्वान किया था। इसके बाद आज पूरे राज्य में हर तरफ विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ये बात साफ थी कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और ये उनका शक्ति प्रदर्शन था। चुनाव से ठीक पहले एक साफ संदेश पूरे देश भर में दिया जा रहा था। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इसी चक्का जाम में कहीं ट्रेनें रोक दी गई तो कहीं सड़क पर आगजनी की करके आवागमन को बाधित कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के 7 शहरों में वंदे भारत समेत कई ट्रेनें रोकी और 12 नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए राहुल गांधी भी आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना की सड़कों पर रैली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लेफ्ट के डी राजा समेत महागठबंधन के कई दिग्गज नेता प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस बंद में आज बिहार ग्रामीण बैंक को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुछ जगहों पर जब आम लोग नहीं मान रहे थे तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लेटकर आवागमन को रोकने की कोशिश की। बिहार बंद के दौरान ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। पटना से आज फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देखिए, पहले यही चीज महाराष्ट्र में की गई, पूरी तरीके से धांधलेबाजी करके महाराष्ट्र का चुनाव हमसे चुरा लिया गया और अब एक बार फिर से वही कोशिश की जा रही है बिहार में। तेजस्वी यादव ने भी उनके सुर में सुर मिलाए और कहा, अभी आपका नाम तो सिर्फ वोटर लिस्ट से कट रहा है, कल आपकी पेंशन, राशन सब बंद हो जाएगा। और बीजेपी ने जब पलटवार किया, उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो भी फैसला आता है अदालत से कम उसका इंतजार कीजिए। लेकिन उससे बड़ा इसको राजनीतिक ट्विस्ट दिया गया जब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया, आपको असली चिंता किसकी है, वोट कटने की या फिर वोट बैंक छिटकने की? मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए? जिनकी राजनीतिक दुकानें बिहार की जनता ने बंद की है, ऐसे 2 नवाब जो नेगेटिविटी के, नकारात्मकता के, संविधान विरोध के परिचायक है, आज बिहार की सड़कों पर उतरे थे और फिर से एक बार ईसीआई पर निशाना था। दरअसल अपने परिवार को हार से बचाना था, बिहार के लिए बहाना बनाना था, इसीलिए ये सब फंसाना था। चुनाव जीतेंगे तब तो ठीक होगा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, चुनाव हारेंगे तब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर सवाल। लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले ये नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। चुनाव आयोग को नाटक करते हैं, उसको जीने देंगे? चुनाव आयोग को वो पूरे जिंदगी तबाह कर दिया है, पूरे देश के गरीबों का जिंदगी तबाह कर दिया है। उसको कब याद आया कि देश में नागरिकता जन्म लेने वाला नागरिक नहीं है? नहीं है। हम जन्म लेंगे नागरिक नहीं है।